शरद पवार जी ने खुद उनके किताब में लिखा है उद्धव जी के बारे में, मुख्यमंत्री और उनके पद के बारे में, कि मुख्यमंत्री जो भी हो उसको पूरे राज्य की मालूमात होनी चाहिए। घर में बैठकर राज्य नहीं चलाया जाता है, ये तो उन्हीं के शब्द है। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने भी इनको परखा था। तो आपसे क्यों मिलने आते हैं शरद पवार जी? वो जो मुद्दे होते हैं, किसानों के मुद्दे होते हैं, कुछ शुगर फैक्ट्री के मुद्दे हैं, कुछ इरिगेशन के मुद्दे थे, इसलिए आए थे। तब मैंने मराठा आरक्षण के बारे में भी उनको कहा, हमने मराठा आरक्षण के लिए सर्व पार्टी की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, आपको आना चाहिए था। तो बोले नहीं, तब क्या पता नहीं था हमको। मैंने कहा कि हमारी भूमिका तो साफ है, मराठा समाज को आरक्षण देने की आवश्यकता है, ओबीसी समाज को उनका आरक्षण नहीं कम करने का, उनके आरक्षण को कोई भी ठेस नहीं पहुंचाते हुए, उनका कोई नुकसान, अन्य समाज का नुकसान नहीं करते हुए मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए। और आज जो राज्य में जैसे हो रहे जाति जाति में संघर्ष दिखाई पड़ रहा है, मराठा ओबीसी, ये गांव में नहीं जाना, वो कार्यक्रम में नहीं जाना, ये तो हमारी संस्कृति नहीं है, ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है। ये आपने उनको बताया? हमने कहा चुनाव तो आते ही जाते हैं, पार्टियां आती है बदलती है, लेकिन कोई परमानेंट तो कोई सिक्का मार कर नहीं आता है। लेकिन राज्य में माहौल जो है, माहौल जो खराब हुआ है उसको सुधारने की आवश्यकता है। हमारे राज्य में सभी जाति पाति के लोग साथ में रहकर, साथ में त्यौहार मनाना, साथ में रहना, आगे बढ़ना, शांति और अमन कायम रखने का वाले महाराष्ट्र है। तो मैंने कहा कि आप इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, आप सीनियर है, आप अनुभवी नेता हो। तब उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं। मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग लेने के बाद आने वाले थे, सब थे, आखिरी मौके पर आए नहीं, टाल दिया सब लोगों ने, पार्टी एजेंडा की वजह से, कांग्रेस और ये सब लोगों ने। तो हमारी भूमिका स्पष्ट है, दोगली भूमिका इस इशू में नहीं लेनी चाहिए। शिंदे जी, आप माने या ना माने, लेकिन उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार जी हो, दोनों को एक अनफेयर ट्रीटमेंट करके वो बात करते हैं। उद्धव जी की मुझे कुछ प्रॉमिस किया गया था, नहीं मिला, और वो कहते हैं कि मेरी पार्टी तोड़ दी गई, बीजेपी ने मेरी पार्टी को तोड़ दिया। ये उनका एक विक्टिम कार्ड है, अगर आप विक्टिम कार्ड माने। दूसरा, शरद पवार जी के अगेंस्ट जो 2024 में जो प्रचार चला था, उन्हें भटकती आत्मा कह के कहा था, उसको लेके अब दोनों जो हैं वो अंडरडॉग की तरह लड़ रहे हैं इन 3 महीने में या 2 महीने चुनाव में। आप कैसे देखते हैं इसे? सही माने में तो विक्टिम तो हम हैं, हम पे अन्याय हुआ है। एक किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है तो क्यों दर्द होना चाहिए? क्या किसान के बेटे ने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? क्या गरीब परिवार के बेटे ने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? क्या सिर्फ शुगर फैक्ट्री वाले, या हम मराठी में कहते हैं सोने का चम्मच लेके जन्म जिसका होता है, उसी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए? इसमें सबसे पहली गलती या लोगों के साथ विश्वासघात उद्धव जी ने किया है। हम लड़े गठबंधन, अलायंस, शिवसेना बीजेपी, हम आपको पता चला कि अब मुख्यमंत्री बनना है तो दूसरे पार्टी को साथ लो, जो विचारधारा के बिल्कुल उलट है। बाला साहब ठाकरे जी ने कभी भी ये विचारधारा से कभी भी तालमेल नहीं किया, सत्ता के लिए उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बाला साहब ठाकरे जी होते तो ये नहीं करने देते, लेकिन इन्होंने, इनकी मंशा थी, इनके दिल में पहले से था, और इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ तो धोखा किया, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के साथ भी धोखा किया, जिन्होंने गठबंधन को वोट दिए थे। और अब कहते हैं पार्टी तोड़ी, पार्टी चुराई। क्या सो रहे थे क्या? क्या पार्टी का प्रमुख का क्या काम होता है? पार्टी टूटती क्यों है? 50 एमएलए क्यों जाते हैं? 13 एमपी क्यों जाते हैं? जिला परिषद के सदस्य इतने लाखों हजारों क्यों जाते हैं? लाखों कार्यकर्ता क्यों पार्टी छोड़ते हैं? इसका आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण करना चाहिए। जो गए वो चोर, जो गए वो गद्दार, जो गए वो कचरा। ऐसा होता है कहीं? हमारी गलती क्या है वो तो सोचना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने 25, 30, 40 साल ये पार्टी को दिए, मैंने कभी परिवार का नहीं देखा है।
मेरे परिवार को कभी मैं मिला भी नहीं, मतलब वो सब सो जाते तब मैं पहुंचता, और वो चले जाते तो मैं उठता। ऐसे माहौल में मैंने काम किया है, पूरा जीवन मैंने पार्टी के लिए समर्पित किया है। पर आप तो मुझे लगा दिया गद्दार का, मुझे ठोक दिया, गद्दार का शिक्का मार दिया। ऐसा होता है? गद्दारी तो उन्होंने की, बड़ी गद्दारी है वो। और किसके साथ आप छल कपट कर रहे हैं? जिसने आपको दिन रात साथ दिया। जब नारायण राणे जब पार्टी छोड़कर गए तब इनके ऊपर तो गाड़ी बाहर निकालना मुश्किल था, यही एकनाथ शिंदे ने एस्कॉर्ट करके उनको मातोश्री लेके गए। तब मेरा फर्ज था वो हमारे नेता को सुरक्षित रखना। लेकिन नेता का भी तो कर्तव्य होता है, कार्यकर्ता की भावना को समझना, उसकी भी सुरक्षा को ध्यान रखना। ये नेता कैसे नेता बनता है? एक कार्यकर्ता बनने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। कार्यकर्ता गंवाने के लिए 2-4 मिनट में कार्यकर्ता चले जाते हैं। Click here to watch the full episode.